नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। बाबूजी का आगमन हो गया था। वे अपने प्रश्नों के लिफाफे में से एक प्रश्न निकाल रहे थे। मैंने उनसे कहा कि पिछली व्याख्या से यदि कुछ आपके मानस पटल पर अंकित नहीं हो पाया है तो आप पूछ लें। उन्होंने कहा कि पिछला मुझे सब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है, बस अशुद्धियों के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। अशुद्धियाँ क्या होती है? अशुद्धियाँ सूक्ष्म होकर अंतःकरण में कैसे प्रविष्ट हो जाती हैं? क्या कुछ अशुद्धियाँ हम जन्मजात लेकर आते हैं? अशुद्धियाँ क्या सिर्फ सांसारिक होती हैं या हमारे अंदर की भी होती हैं? मैंने अब उन्हें वहीं रोका। आप आगे प्रश्नों की लंबी श्रृंखला ना बनाएं। बाबूजी अपने स्थान पर बैठे हुए कुछ सोचते हुए मुस्कुरा दिए। मैंने कहा कि अब हमें अच्छी तरह से भान हो गया है कि विशुद्ध अवस्था में हम स्वप्रकाशित रिक्त घड़े के समान हैं। ठीक है, यह ज्ञान बोध तपस्या के किसी भी मार्ग पर चलकर उपलब्ध हुआ हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस हम जान गए कि स्वयं की अवस्था बिल्कुल पारदर्शी है। आपका पहला प्रश्न, अशुद्धियाँ क्या होती हैं? लेते हैं। स्थूल इंद्रियां आँख, कान, नाक, मुंह एवं त्वचा के द्वारा जीव को संसार का ज्ञान होता है। इन्हीं के द्वारा तरंगित प्रकाश, नाद व ध्वनि जो भी कह लें, जीव के अंतःकरण में प्रविष्ट होती है। जिस प्रकार उड़ती हुई धूल स्थान को गंदा कर देती है, ठीक उसी प्रकार इन इंद्रियों से आए विभिन्न संकेत धूल के समान होते हैं, जो जीव को अंदर प्रवेश करते हैं, जीव के अंदर प्रवेश करते हैं और उसे अशुद्ध कर देते हैं। इसे सांसारिक ज्ञान के रूप में जीव समझ पाता है। बाबूजी बोल उठे, मैं समझ गया। स्थूल इंद्रियों द्वारा प्रविष्ट किया गया ज्ञान ही अशुद्धियाँ हैं। मैंने आगे बताया, विचार, वाणी, कर्म जो हमारे द्वारा होता है, उसका संयोग ही अशुद्धियाँ हैं। अर्थात जो कुछ भी हम करते हैं वो राख धूल स्वरूप होकर सूक्ष्मतम रूप से हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, आप यहाँ तक तो समझ गए कि कैसे अशुद्धियाँ अंतःकरण में प्रविष्ट होती हैं। आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। मैंने कहा, अब आपका तीसरा प्रश्न, अशुद्धियाँ सांसारिक होती हैं, जन्मजात या फिर हमारे अंदर की होती हैं? तो उत्तर है, पहली बात, हम बाई डिफ़ॉल्ट कुछ अशुद्धियाँ उपहार स्वरूप लेके आते हैं, परंतु हम जान चुके हैं कि शुद्ध अवस्था में यह पारदर्शी स्वप्रकाशित घट है। तब यहाँ तीन चीज़ें सामने आती हैं। पहला स्वयं में, जो स्वप्रकाशित शुद्ध अवस्था है। दूसरा स्थूल जगत, जो स्थूल इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, यह अशुद्धियाँ हैं। अब तीसरा, यह मनुशरीर यंत्र जो माता पिता द्वारा जनित है, वह जन्मजात अवस्था में बहुत कुछ अशुद्धियाँ लेकर आता है। बाबूजी शांति से ध्यान देकर सारी बातें सुन रहे थे। वे बोले कि आपने अशुद्धियों से संबंधित मेरे सारे प्रश्नों को हल कर दिया। धन्यवाद।